आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब हमने पहले भी बताया था, हमने इंटरव्यू में भी बताया था कि प्राग बहुत ही सेफ सिटी है एंड चेक रिपब्लिक बहुत ही सेफ कंट्री है, तो इसलिए हम वहाँ जाना चाहते हैं। आफ्टर लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर हम आपको आज बताएंगे तो प्राग इतना सेफ है या नहीं है। हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू वंडर ट्विंस यूरोप। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ कुशागर। वेलकम टू प्राग। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है एंड इट अफेक्ट्स एवरीबडी। आप स्टूडेंट हो या फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हो या फिर आप टूरिस्ट हो, इट अफेक्ट्स एवरीबडी। स्पेशली हमें जो क्वेरी आती है वो गर्ल्स के साइड से आती है, जो यहाँ पे आकर यहाँ पे पढ़ना चाहती है, मास्टर बैचलर करना चाहती है कि प्राग कैसा है, मतलब सेफ़ है। कुछ लोगों के थ्रू हमने सुना है कि नहीं है, कुछ बोलते हैं कि बहुत सेफ़ है। तो सच में कैसा है प्राग, ये तो हमने सोचा है कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि सच में क्या इतना सेफ़ है प्राग जितना हम ऐसे सुनते हैं और जितना रैंकिंग में है कि हाँ नंबर 12 नंबर 10 पे आता है हमेशा प्राग। तो क्या सच में ऐसा है? तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे एंड इसको हम अलग अलग कैटेगरी में बताएंगे, जैसे जनरल सेफ्टी हो गया, थेफ्ट हो गया, पिक पॉकेटिंग हो गया, रोड सेफ्टी हो गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप बिंग गर्ल या फिर एक इंसान के थ्रू ही आप कितना सेफ़ हो यहाँ पे, या फिर आप दूसरे कंट्री से आते हो, आप कितने सेफ़ हो इस कंट्री में, आप फील कर सकते हो, आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव तो नहीं होता है। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। जो हमने 1 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो यहाँ के जो लोग हैं ना चेक रिपब्लिक के, वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वेरी वेरी काम एंड अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। बेसिकली दे वोंट इंटरफेयर इन योर डेली लाइफ। और हमने यहाँ पे 1 साल में टचवुड अभी तक कुछ भी सुना नहीं है, कुछ भी क्राइम। और हम खुद अपना बताएं एक्सपीरियंस, तो हम काफ़ी टाइम रात में लेट नाइट 12, साढ़े 12, 1 बजे भी आए हैं कभी कभी। एंड बहुत सारे लोग आते हैं। इवन कुछ हमारे कॉलेज में कुछ लड़कियां हैं, वो लेट नाइट भी कुछ जॉब्स करती हैं, तो नाइट शिफ्ट करती हैं। तो मुझे सुन के लगा कि ओ माय गॉड कैसे आते होगे रात को। तो शी वाज लाइक कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, आप उनके साथ आ जाओ। और कभी किसी ने मतलब 2-3 साल से लोग रह रहे हैं और लड़कियां नाइट शिफ्ट में जॉब करती हैं और वो आते हैं जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो उनका एक्सपीरियंस है और हमारा भी एक्सपीरियंस सेम है। हमें अभी तक किसी की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड आई थिंक आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये 10 से 11 महीने होने जा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि रात की बात है, जब हम अपने रूम में थे एंड अचानक से बाहर से हल्ला आया, तो हम डर गए कि अचानक से ये क्या हो रहा है। मतलब बहुत देर तक ऐसे ही बहस हो रही थी 2-3 लोगों में। और थोड़ी देर बाद देखा क्या कि एक लगातार 5-6 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। हमें लगा कुछ भयंकर हो गया, मर्डर हो गया, क्या हो गया। मतलब इतना 5 मिनट के अंदर में ऐसा ही हुआ। मतलब हल्ला हंगामा हुआ और 5 मिनट में पुलिस की गाड़ी आ गई। तो हम डर गए, हम अपने ऐसे विंडो से देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर पता लगा कि एक बंदे ने बात करते करते दूसरे को एक पंच दे दिया और उसने शायद या किसी और ने पुलिस को बुला दिया। और एक तो पुलिस नहीं आई, 5 गाड़ियां आई और उसमें कम से कम 25 पुलिस। और उन पुलिस ने ना घुटने पे बैठा दिया जो भी थे वहां पे लोग जो ऐसे कर रहे थे, और उन्हें उठने नहीं दे रहे थे। हमें तो मज़ा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और कुछ भी नहीं ऐसा हुआ था, फिर भी इतनी पुलिस आ गई। और तो ये हमने सुना था स्टार्टिंग में जब हम आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कितना भी आपको कोई कुछ बोले, ऐसे तो कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है ना तो आप उनको टच नहीं कर सकते। आप टच करोगे तो पुलिस आ जाएगी एंड देन बहुत ही गंदा वाला फाइन लगेगा एंड जेल भी हो सकती है। तो हम सोचे अरे कोई कुछ करेगा, फिर भी तो नहीं, कोई कुछ करता नहीं है। आप मुंह से जितना बोलना है बोल लो, किसी को डांट लो, लेकिन आप टच नहीं कर सकते हो। और कोई कुछ करने भी आए तो आप जोर से आवाज लगाओ, पुलिस। ये एनफ है, मतलब आप पुलिस बोला और बस आप पुलिस आ जाएगी 5 मिनट के अंदर। अगर कोई मतलब ड्रिंक किया हुआ है कुछ भी है तो वो हट जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं आपको। नहीं, हमने देखा है कि कुछ होते हैं मतलब ड्रंक रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अपने यहाँ हमने यही देखा है कि वो ऐसे कुछ सीन क्रिएट करते हैं, लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने में रहते हैं, ऐसे मौज में है। तो हमने ये देखा ना कि पुलिस आई 5 मिनट्स के अंदर और उसमें से एक बंदा शायद भागने की कोशिश किया हो, ठीक है। जब पुलिस थोड़ी कम हो गई, वो पुलिस आई, सब कुछ देखा, चली गई। एक ही वैन थी पुलिस की वहाँ पे, वो कुछ नोट कर रहे थे, उसमें से एक बंदा भागने की कोशिश किया।
और यू वोंट बिलीव उन्होंने सायरन ऑन किया और हमने देखा कि विद इन कपल ऑफ मिनट्स एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप में पुलिस की गाड़ी आई, ड्रिफ्ट करते हुए ऐसे आके रोका और गेट खोल के सिंघम टाइप भागा वहाँ से और लिटरली विद इन 30 सेकेंड्स वो बंदे नैप करके लाया और गाड़ी में बैठाया उसको। तो एक चीज़ तो है यहाँ की पुलिस एफिशिएंट है। और हम अपना बता रहे इंसिडेंट कि हम एक बार रात में लेट नाइट अराउंड 12:31 कुछ हम आ रहे थे वापस, बस चलते मेट्रो रात के 12 बजे बट हाँ के बाद 12 बजे के बाद मेट्रो बंद हो जाती है। बट ट्रैम मतलब हम जब आ रहे थे ना तो हमने देखा कि हम कुछ फोन में शायद रुक के देख रहे थे मतलब कहीं पे, तो हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी आई रुक और गई। बगल में रुक गई, विंडो शील्ड डाउन किया, जब देखा उन्होंने कि हम आगे बढ़ गए हैं तो वो निकल गए वहाँ से। वो देखने के लिए आए हैं कि हम सेफ हैं कि नहीं है, या फिर हम कुछ कर या तो फिर नहीं हम रहे। हाँ वो जो भी एंगल से हो, बट सेफ्टी का ये तो मैं दिख गया कि हाँ भाई सॉलिड है। हाँ। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। और हमारा एक्सपीरियंस है और हमने और भी किसी से कभी नहीं सुना है कि एक दो इंसिडेंट सुना था अपने कॉलेज में एक बंदे से कि वो कुछ ऐसे ही पिक पॉकेटर्स थे या फिर कुछ, तो वो मतलब स्नैच कर रहे थे उसका फ़ोन और उसने पुलिस किया और 5 मिनट में पुलिस आ गई। somebody else called the police हाँ। and वो आया, बंदा पकड़ा गया, हाँ, उससे जेल हुई 1 साल की उसके बाद। 1 साल की। और हाँ, जिसका फ़ोन वो स्नैच करने की कोशिश कर रहा था, उसने जब बोला कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, वैसा कुछ फाइन वाइन दिया उसने? कुछ फाइन वाइन भरा उसने जिसने किया था ऐसा, और उसके बाद हो गया। मतलब वो पुलिस इतनी एफिशिएंट है ना कि कोई इंसान कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले ना 1000 बार सोचता होगा, वरना तो स्नैच करने की कोशिश करी तो उसको 1 साल की जेल हो गई और वो पकड़ा गया तो तो इसलिए इस मामले में तो काफी सेफ है। अब देखो ये हो गई ओवरऑल एक जनरल बताया हमने ओवरव्यू आपको। इसके बाद बात करें पिक पॉकेटिंग की या फिर पेटी थेफ्ट की, तो देखो अभी तक जो हमने सुना था, जब हम यहाँ आने के पहले, यू वोंट बिलीव कि वी हैड हर्ड कि यूरोप में वीडियोस देखे थे कि लोग पॉकेट मार लेते हैं, फोन में लगा के रखा है। तो हमने क्या किया था ना, हमने सारे अपने गैजेट्स तैयार करके रखे थे। आपको दिखा रहे हैं एक वन ऑफ द गैजेट्स, ये देखो ये। और जब भी हम मेट्रो में या ट्रैम में कहीं भी बैठते हैं ना, अपने हाथ में ऐसे इसको टाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, श्योरिटी होती है कि भाई हाँ। मेरा फोन मेरे हाथ में रहेगा। हाँ। और उसके बाद हमने बैग के लिए भी वो लॉक करने के लिए लिया हुआ है। हाँ, एस क्लिप लिया हुआ है। एंड इसी तरीके से हमने 2-4 चीज़ें ऐसी लाई थी जिससे कि हम डर गए थे कि यार क्या चल रहा है, मतलब जाए या नहीं जाए, ये इटली में, पेरिस में। और यहाँ के लिए उतनी वीडियोस वगैरह नहीं आती थी, बट इटली पेरिस की आती थी। स्टिल लगता था यूरोप तो यूरोप है, हर जगह ऐसे ही होता होगा। तो हम 1 साल से ऐसे ही जब भी कभी निकलते हैं तो अपने हिसाब से, अपनी तरीके से टूरिस्टी प्लेस पे जाते हैं, लाइक सेंटर में जाते हैं या फिर ओल्ड टाउन स्क्वायर वगैरह कहीं घूमने गए, तो हम अपने हाथ में ऐसे फ़ोन को लॉक करके रखे हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस जो बैग होती है वैसे रखे हैं। तो ये सारी सेफ्टी हम अपने हिसाब से रखते हैं, क्योंकि स्कैमर्स का कुछ ठिकाना नहीं है एंड कहते हैं कि टूरिस्टी प्लेस पे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कभी, किसी ने कभी नहीं, इवन सुना भी नहीं है किसी का हुआ है ऐसे हमारे सामने। जैसे इतनी भीड़ भाड़ जगह पे रहते हैं तो कुछ चिल्लाता तो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा पिक पॉकेटर्स कुछ भी नहीं। बट देखो फिर भी अगर आप जा रहे हो प्राग के टूरिस्ट स्पॉट्स में, तब तो स्पेशली अपने पॉकेट का, अपने फ़ोन का, वॉलेट का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। मतलब टूरिस्टी प्लेसेस में आप नहीं जानते ना कौन कहाँ से आता है, तो फिर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बट यहाँ के लोगों की बात की जाए तो दे आर सो पीसफुल, काम से काम, मतलब से मतलब। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव। जो हम सबको चाहिए, जिसे चाहिए उसे तो चाहिए ही, तो वो ऐसे ही वाले हैं, मतलब अच्छे वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो रोड सेफ्टी की, तो भाई हम लोग जब इंडिया से आए थे तो यहाँ के लोगों की ड्राइविंग और ट्रैफिक सेंस देख के तो हम तो थोड़े से हैरान थे। यहाँ पे हमने देखा कि सिग्नल है तब तो गाड़ी रुकती ही है, अगर सिग्नल नहीं भी है और वहाँ क्रॉसिंग का साइन बना हुआ है, आप खड़े हो, गाड़ियाँ वहाँ पे आके रुक जाती हैं। ऐसा हुआ है हमारे साथ। मैं बताती हूँ, मुझे हंसी इसलिए आ रही है। स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आ रहा था और मैं खुश हो रही थी कि देखा मेरे लिए रुक गया ये। देखा ये गाड़ी मेरे वाली, ये गाड़ी, देखा मेरा कुछ है। फिर मैंने देखा कि सबके लिए रुक रहा है। ये क्या है? फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि आप जब ऐसे पैदल चलते हो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप मतलब कि सबसे इन्वायरमेंट को सेव, हाँ, इन्वायरमेंट को आप सेव कर रहे हो, आप पैदल चल रहे हो। फिर उसके बाद साइकिल वाले आते हैं, सबसे
पीछे आते हैं गाड़ी वाले तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर आप जा रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो गाड़ी वाला कितना भी तेज़ हो, कुछ हो, क्रॉसिंग पे वो रुक जाएगा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके ऐसे चल दो। आप देखो कि हाँ गाड़ी वाला स्लो है या नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं आप जाओ, वो कहते हैं कि आप जाओ। ये नए नए में होता है सर, बिकॉज जब हम न्यू थे तो हम रुक गए पहले कि कोई गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी थी और हम रुक गए कि ठीक है भाई तुम जाओ। वो आके बंदा बिल्कुल लाइन क्रॉस खड़ा हो गया, बोला हम बोले कि वाज लाइक गुस्सा, लिटिल गुस्से में उसका शक्ल देखा था हमने। यहाँ का रूल है, फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हो कि नहीं यार यहाँ तो ऐसे ही चल जाता है। खुद के लिए देखना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम आप भी रुक कर देख लो कि हाँ ये बंदा रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, तो उसके बाद आप जाओ। बट हाँ, ये ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी बहुत है। बट स्टिल कुछ होते हैं। हम जब आए थे तो स्टार्टिंग में हमने सुना था कि किसी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा हुआ, इंडिया से है, तो स्टिल पता नहीं होती है ना एक्सीडेंट वगैरह, वो कौन कैसे चला रहा था, किसकी गलती थी, ये सब तो बात की बात है। बट किसी की जान चली गई तो ये चीज़ हम नहीं वो कर सकते हैं। स्टिल ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर, भले ही कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे लोग हैं, बट स्टिल अपने तरफ से हर किसी को रखना चाहिए जिससे ये ना हो। क्योंकि ह्यूमन जजमेंट भी थोड़ा हो सकता है ना, कि मान लो गाड़ी वाला जो ड्राइव कर उसको लगा कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओ और आप अचानक से आ गए, तो बेटर है कि आप धीरे थोड़ा स्लो हो जाओ, पहले देखो कि वो बंदा रुक रहा है या फिर आप जाओगे आगे, वो डिसाइड कर लो। एंड स्पेशली अगर आप मेन रोड पे हो और ट्रैम के पास में हो, तो भैया ट्रैम नहीं रुकती है, ठीक है, आपको ट्रैम के बदले रुकना पड़ेगा। तो ट्रैम के सामने से मत क्रॉस करना। हाँ, बहुत वो हर समय आपको मतलब अपने माइंड को वो रखना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग रुक जाते हैं, जैसे गाड़ियाँ, कार्स वगैरह रुक जाती है क्रॉसिंग पे, तो आपको लगेगा है सब रुकेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रैम्स नहीं रुकती है। ट्रैम्स के लिए आपको सिग्नल का वेट करना पड़ेगा एंड फिर आपको जाना पड़ेगा। एंड सिग्नल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं आती है ना, आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, उसकी भी फाइन होती है। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक को लेकर ये सारी बातें हैं। यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी 10 मिनट के अंदर में इतनी धूप थी और अभी ठंडी। तो लास्ट टॉपिक हम बोलेंगे वो स्कैम्स वगैरह का मतलब टॉपिक है। देखो स्कैम्स तो हर जगह होते ही हैं, उसका अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप बच सकते हो उससे, इग्नोर करके। तो कुछ लोग आएंगे, मे भी हो सकता है, यहाँ के लिए तो हमने नहीं देखा है, बट हाँ बहुत सारे यूरोप के वीडियोस में आप देखोगे कि कोई आएगा, आपको कोई कुछ भी दे देगा, फ्रेंडशिप बैंड, और कहेगा कि ये फ्री है, ले लो। एंड फ्री की चीज़ें तो सबको अट्रैक्ट करती है ना, तो आप ले लोगे, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि हाँ पैसे दो, कुछ भी कर सकता है। तो स्कैमर्स को सबसे अच्छा है कि आप उससे बचने के लिए आप उन्हें अवॉइड करो। हमें भी कुछ लोग रोकते हैं, ऐसा नहीं है, हेलो तो हमें दूर से लगता है कि ये आ रहा है, तो हम नो करके चल देते हैं। तो वो फिर कुछ नहीं है, नहीं कि आपके पीछे पड़ जाएंगे कि दो ही। मेट्रो या फिर ट्रैम में भी कुछ लोग आएंगे किसी भी तरीके से आपसे पैसे मांगने या कुछ मांगने, बट अगर आप मना कर दो तो वो दोबारा इंसिस्ट नहीं करते, वो निकल जाते हैं। एंड ये स्पेशली अगर आप टूरिस्ट हो, आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो प्राग, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं से भी कैब मत लेना जो ये आपको दिखेगा टैक्सी लिखा हुआ, बिकॉज टैक्सी स्कैम्स यहाँ बहुत होते हैं। और ये आप देखोगे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारा है, टैक्सी स्कैम में लोगों को मतलब लिटरली लूट लिया लोगों को। तो आप अगर टैक्सी कर रहे हो, देखो अगर आप यहाँ पे रहते हो तब तो इस 1 साल में हमने कैब यूज़ नहीं किया है। इवन इफ एज अ टूरिस्ट आप आ रहे हो तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। हाँ, ईजी है ना। मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। एंड अगर आपको बाई चांस कैब यूज़ करना ही है तो आप बोल्ट टैक्सी है, आप वो यूज़ करो, बट जो रोड पे चलती रहेगी टैक्सी दिखेगी आपको, उसको मत रुकना उसमें। तो ये हो गई सारी बातें सेफ्टी की। अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएं तो यहाँ आने के पहले लिटरली वी वर स्केयर्ड, टच वुड, कि मतलब वीडियोस आते हैं हमारे पास कि पेरिस में ऐसा हो रहा है, इटली में ऐसा हो रहा है। तो हमने बहुत सी चीज़ें की थी। सूटकेस अपना हम लेके आए थे अनब्रेकेबल वाला, जो विदाउट चेन वाला लेके आए थे। हमें लगा था कोई काट लेगा ऐसे, उसमें निकाल देगा। हमने कुछ अलग ही वीडियोस वगैरह देख लिए थे, जो प्राग के लिए तो नहीं है, बट हाँ अदर यूरोपियन सिटीज़ के लिए होगा। अभी हम कहीं घूमे नहीं है उतना, कहीं नहीं गए हैं प्राग के अलावा, मतलब चेक रिपब्लिक के अलावा कहीं घूमने नहीं गए। हम जाएंगे, फिर उसकी भी वीडियो आएगी, फिर हम बताएंगे कि एक्चुअल में कैसा है और कितना सेफ अनसेफ है। तो यही है। आप
city is safe, country is safe, but still you have to be on your toes. आपको precautions रखने हैं अपने साइड से, क्योंकि मतलब रेयर इंसिडेंट्स तो हर जगह होते हैं, हाँ बट आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ नाइट में कोई इश्यूज नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ उतने पिक पॉकेटर्स नहीं है जहाँ दूसरे यूरोपियन सिटीज़ में है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो वो भी नहीं है यहाँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखा जाए अगर सेफ्टी में रेटिंग दी जाए, तो अगर कुछ चीज़ें स्कैमर्स वगैरह को हटा दिया जाए तो आई थिंक 8/10। हाँ अगर हम थोड़ा सा ऐसे बन रहे हैं, अदरवाइज हम 10/10 भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, उस हिसाब से दिया जाए तो 10/10। बारिश 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 बारिश, भागो। बारिश होने वाली है और हम भाग रहे हैं अंदर अभी। ये होता है, ये सेफ नहीं है। हाँ, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। तो हमने ना एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था हमने कि हम अपना ना पिलो, नया आइकिया का पिलो था, अच्छा खासा महंगा पिलो था, हम वो छोड़ के छूट गया था। छोड़ के हाँ, कौन आता है? वो छूट गया था हमसे रेस्टोरेंट में, हाँ। बट आधे घंटे बाद भी वो सेफली हमें मिला वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो फूड रेस्टोरेंट भी नहीं था, फूड आउटलेट के बाहर हाँ। था, तो वहाँ पे तो कितने सारे अननोन लोग आते हैं जाते हैं, बट स्टिल रह गया। और हम काफी खुश हैं इस चीज़ तो से। मिलते हैं अगले वीडियो में, फाइनली थोड़ा राहत मिला। Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye. बाय।